यहाँ पर हमने सीखा था कि जो है वहाँ का कुंजी शब्द जो है सत्य है, और जिस पे परमेश्वर का दास एक चुनी हुई कलीसिया और उसके सच्चाई में चलने वाले लोगों के लिए लिखते हैं। और उद्देश्य ये था कि हम प्रेम करें और सत्य पर चले और भरमाने वालों से चौकस रहे। सो हमने सीखा था कि सुसमाचार प्रचार या सुसमाचार का फैलाव इस प्रकार हुआ था कि यात्री सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा सुसमाचार अलग अलग जगहों में पहुंचा। सो जैसे कलीसिया बढ़ी, वैसे गलत झूठे शिक्षक लोगों का भी गिनती बढ़ने लगा। वे भी यात्री सुसमाचार प्रचारक बनकर लोगों के घर में घुस आते हैं और गलत शिक्षाएं, विशेष रूप से यीशु मसीह के शारीरिक जन्म होना, यीशु मसीह के मृत्यु होना, इसके विषय में गलत शिक्षाएं कलीसिया को देने लगे। सो यहाँ पर एक चेतावनी देते हुए यूहन्ना कहते हैं कि ऐसों के साथ संगति नहीं रखना। जो ऐसों के साथ संगति रखेगा, ना उसका पास पिता है ना उसका पास पुत्र यीशु मसीह। सो ये वार्निंग के साथ दूसरा यूहन्ना के किताब या पत्री यूहन्ना खत्म करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं कि तीसरा यूहन्ना के पत्री, जैसे कि कैरल पेटुची ने कहा कि इस एक अध्याय है, इसमें और 15 आयतें हैं, और ये हमारा पवित्र बाइबल के अंदर के 64वां किताब है। और इस पत्री का भी कुंजी शब्द जो है सत्य है। और यहाँ पर जब हम सामान्य पत्री देखते हैं, इब्रानियों का पत्री से लेकर यहूदा के पत्री तक, जब हम सामान्य पत्रियों को देखते हैं, उन पत्रियों में से सिर्फ एकमात्र ऐसा पत्री है जिसमें एक खास तौर पर एक व्यक्ति के लिए लिखा गया है। वो है तीसरे यूहन्ना का पत्र। तीसरे यूहन्ना का पत्र प्रेरित यूहन्ना अपने जीवन के अंतिम समयों में पहुंचकर लिखता है। यानी मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा कि बाइबल के सबसे आखिरी में लिखा हुआ किताब है तीसरा यूहन्ना का पत्र। जब यूहन्ना प्रेरित पतमोस टापू में था, पतमोस के टापू में रहकर प्रकाशित वाक्य के तमाम बातों को प्रकाशन पाकर जब वापस आते हैं और प्रकाशित वाक्य किताब लिखकर खत्म करते हैं, उसके बाद एफेसस के कलीसिया में या एफेसस के आजू बाजू के प्रांत में रहकर सेवकाई करने वाला गयुस नामक उस व्यक्ति के लिए, जो कि परमेश्वर का सेवकाई में बड़ा योगदान देते थे, उस व्यक्ति जो व्यक्ति गयुस जो है, अपने शारीरिक रूप से कमजोर होने पर या बीमार होने पर उसको प्रोत्साहित करने के लिए परमेश्वर का दास यूहन्ना अपना आखिरी पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि इस गयुस के लिए लिखा गया। और गयुस के विषय में जब हम बाइबल में देखते हैं, लगभग 4 जगहों पर गयुस के विषय में लिखा गया। जब हम प्रेरितों का काम 19 का 29 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया कि मकदुनिया वासी गयुस। जब हम प्रेरितों का काम 20 का 4 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया कि गयुस जो दिरबे का रहने वाला था। फिर जब हम क्या कहते हैं कि रोमियो का पत्री 16 अध्याय उसका 23 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर गयुस का नाम लिखा गया। पहला कुरिन्थी 1 का 14 में पौलुस इस प्रकार कहते हैं कि मैंने चंद ही लोगों को बपतिस्मा दिया, उनमें से एक व्यक्ति था गयुस। सो गयुस के विषय में 4 जगहों पर हमें नया नियम के अंदर देखते हैं। लेकिन ये जो 5वां जगह पर जो जिस गयुस के विषय में लिखा गया है, तो इसमें थोड़ा सा संदेह यह रहता है कि क्या पहले जो लिखा हुआ 4 गयुस में से कोई है, या ये 5वां जो तीसरा यूहन्ना में लिखा हुआ गयुस और कोई व्यक्ति है। लेकिन जब हम गहराई से पढ़ेंगे, इसमें कुछ बातें हमें सीखने को मिलते हैं। पहली बात, जो प्रेरितों का काम 20 के 4 में लिखा हुआ गयुस जो है, वो पौलुस के पहले मिशनरी यात्रा में गलातियों के प्रांतों से ना, दिरबे के उस जगह से पहले मिशनरी यात्रा में उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति है। सो जो 20 के 4 में लिखा हुआ गयुस नहीं है ये गयुस।
जब दूसरी बात हम देखते हैं 19 का 29 में बताया हुआ मकदूनी वासी या मकदूनिया से आया हुआ पौलुस के साथ संगी यात्री बनकर पौलुस के दूसरे और तीसरे मिशनरी यात्रा में जो चंद लोग क्या बोलते हैं पौलुस के साथ चला था, उनमें से एक व्यक्ति है गयुस, जो प्रभु के सेवकाई के लिए बहुत कार्य या बहुत सहयोग दिया। जब हम रोमियो का पत्र 16 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा गया कि गयुस कलीसिया के लिए अपना भवन खोल कर दिया, अपना घर खोल के दिया। और रोमियो का पत्र में मालूम है कुरिन्थ से, है ना, परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थ से लिखते हैं। सो कुरिन्थियों के पत्र में लिखा हुआ गयुस और रोमियो के पत्र में लिखा हुआ गयुस, वे दोनों एक है। और तीसरे एक पक्ष भी आता है 18 अध्याय में, प्रेरितों का काम है 18 अध्याय में, जहां पर क्या बोलते हैं सिनेगोग का प्रमाणी, आराधनालय, यहूदी आराधनालय का प्रमाणी जो था, उसने जब प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तब उसके साथ है ना एक व्यक्ति यूस्तुस बोलकर एक और व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर बपतिस्मा लेते हैं, तो बोलते हैं वो गयुस एक गयुस हो सकता है। सो अलग अलग जानकारी देते हैं। लेकिन जब हम गहराई से तीसरे यूहन्ना और हम रोमियो का पत्री, पहला कुरिन्थियों का पत्री, प्रेरितों का काम, उसका 19 अध्याय 29 आयत को हम गहराई से पढ़ते हैं, जब हम छानबीन करते हैं, बेशक कई स्कॉलर्स कहते हैं कि ज्ञानी लोग कहते हैं कि अलग अलग है, लेकिन हमें एक बात कॉमन उससे मिलते हैं, वो एक गयुस जाता, वो पहुनाई करने वाला व्यक्ति था। सो मेरा व्यक्तिगत, और जिसने मुझे यूहन्ना है ना के पत्री और इंजिल जिसने सिखाया, उसका भी अगर मत को देखा जाए तो मैं ये पर्सनली विश्वास करता हूं इन तीन आयतों में लिखा हुआ गयुस है, जो जिसके विषय में यहां पर यूहन्ना प्रेरित जिस गयुस के विषय में कहते हैं। सो वो गयुस जो है पहुनाई करने वाला एक व्यक्ति था। सो यहां पर फिर हम देखते हैं कि ये जब पत्री लिखते हैं उसका संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट। सो जब हम देखते हैं कलीसिया एक बड़े संघर्ष से होकर गुजर रही है, कलीसिया में एक बड़ा संघर्ष है और गयुस इस संघर्ष का सामना कर रहा है, क्योंकि गयुस इस कलीसिया का चलाने वाला या गयुस इस कलीसिया के बड़े क्या बोलेंगे अहम भूमिका निभाने वाले एक व्यक्ति है। सो कलीसिया के अंदर होने वाला कुछ बातों को देखकर वो चिंतित हो जाते हैं और वो शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं, तो उसको प्रोत्साहन करने के लिए, उस शारीरिक क्लेशों से बाहर निकालने के लिए और कलीसिया के अंदर होने वाला गलत बातों को सुधारने के लिए परमेश्वर के दास ने, यूहन्ना ने इस पत्री को लिखा। वहां पर क्या है, क्या गलत बात हो रहा है, हमें देखने को मिलते हैं कि जब हम 9 आयत से पढ़ते हैं, 9 और 10 और 11वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर एक व्यक्ति के विषय में कहते हैं, वो व्यक्ति का नाम है दियोत्रिफस। उसका कुछ खूबी वहां पर लिखा है। सबसे पहला खूबी है कि वो बड़ा बनना चाहता है। दूसरी बात है कि वो प्रेरितों को, जो परमेश्वर के सेवकाई के लिए निकले हुए, अपने सेवकाई के द्वारा परमेश्वर का बुलाहट उनके ऊपर है करके साबित किया हुआ और लोगों को खरी शिक्षा देने वाले लोगों को ग्रहण नहीं करता। ठीक है, वो कलीसिया में बड़ा बनना चाहता है और परमेश्वर के सच्चे दासों को ग्रहण नहीं करता। और कोई उन्हें ग्रहण करने के लिए चाहते हैं तो उन्हें चेतावनी दे देते हैं और उन्हें मना कर देते कि उन लोगों को ग्रहण नहीं करना। अगर गलती से कलीसिया का कोई सच्चे परमेश्वर का दास लोगों को ग्रहण कर दिया तो क्या करता है, चौथा काम क्या करता है कि उसे कलीसिया से बाहर निकाल देता है। मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा कि वो उस कलीसिया का गुंडा नेता है। ठीक है, आज भी हमारे कलीसिया में ऐसे कई गुंडे लोग, नेता लोग होते हैं, है ना। एक शब्द बोला नहीं, अपने शर्ट का स्लीव ऊपर कर लेते हैं, फिर इवन जो भी परमेश्वर का दास लोग हैं उनको तक पिटाई करने के लिए आगे निकल बढ़ जाते हैं।
सो ऐसे के व्यक्ति था दियोत्रिफस। तो उसके विषय में आरोप लगाते, इसको जब मैं आऊंगा इसको मैं सीधा करूंगा, मेरी बातों को भी ये नहीं मानता। ठीक है। अब तीसरा व्यक्ति यहां पर लिखा गया कि जो अगला व्यक्ति जो हम देखते हैं 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, दिमेत्रियुस के विषय में सबने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी है। सो तीसरा व्यक्ति है दिमेत्रियुस। इसके विषय में ज्यादा जानकारी हमें नहीं है, कहीं पर भी इस व्यक्ति के विषय में हमें और जानकारी बाइबल के अंदर से नहीं मिलता। हो सकता है कि इस व्यक्ति के हाथों द्वारा यूहन्ना प्रेरित ने ये पत्री गायुस के पास पहुंचाए होंगे और कहते कि ये अच्छा व्यक्ति है, इसे हम गवाही देते हैं, इसने अपने जीवन के द्वारा, चरित्र के द्वारा गवाही बनाई है और सत्य ने भी इसके विषय में गवाही दी। ठीक है। सो इस पत्री का केंद्रीय विषय क्या है? 1:7 और 8 आयत में इस पत्री का केंद्रीय विषय पढ़ा है। वहां पर लिखा है कि जो परमेश्वर का सेवा के लिए निकले हैं और उनका स्वागत और सराहना करें और उनके साथ देने के द्वारा, उनका मदद करने के द्वारा प्रभु की सेवा में सहकर्मी बने। एक 7 और 8 में इस पत्री का केंद्रीय विषय दिया गया है कि जो भी प्रभु का सेवा करते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया और निकाले हैं, उनका मदद करें, उनका स्वागत करें, उनका सराहना करें। आज कोई नहीं करते जो वास्तव में सेवकाई करते हैं, उनका सराहना कोई नहीं करता है, लेकिन जो स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं उनका सराहना करने के लिए हर कोई है। सो इस बात का ख्याल हमें रखने की जरूरत है। और उसके बाद आता है कुंजी आयत 1:11 जिसमें लिखा गया कि हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। जो बुराई करता है उसने क्या नहीं देखा? परमेश्वर को नहीं देखा। सो जिसने परमेश्वर के साथ मुलाकात किया है उसने क्या किया? बुराई करना छोड़ा, भलाई करना आरंभ की। यदि हमारे जीवन में भलाई नहीं है, हम भलाई नहीं करते हैं, तो हमने वास्तव में परमेश्वर को नहीं देखा है। इस विषय में हम थोड़ा सा गहराई से आगे हम सीखने वाले हैं। सो पहला यूहन्ना के पत्री में हमने देखा था कि वी शुड हैव फेलोशिप विद गॉड। हमें परमेश्वर के साथ संगति रखना है और क्या करना है? परमेश्वर का संगति रखने वालों का साथ भी संगति रखना। यह पहला यूहन्ना में हमने सीखा। दूसरे यूहन्ना में हमने क्या सीखा कि सुसमाचार के विरोध करने वाला या सुसमाचार के विरोधियों के साथ संगति नहीं रखना। ठीक है। और तीसरे यूहन्ना में हम सीखने जा रहे हैं कि सत्य के गवाही देने वालों के साथ संगति रखना है। केंद्रीय विषय वही है। समझ में आए होंगे। एक और बार मैं दोहराऊंगा। पहला यूहन्ना में परमेश्वर के दास यूहन्ना इस प्रकार कहते हैं कि हमारा संगति, हमारा सहभागिता पिता परमेश्वर के साथ है और पिता परमेश्वर के साथ जितने संगति रखते हैं उनके साथ हमारा संगति। दूसरे यूहन्ना इस प्रकार कहते हैं जो मसीह के विरोध में या सुसमाचार के विरोध में काम करने वाले झूठे शिक्षक है उनके साथ कदापि संगति नहीं रखना है, कभी भी संगति नहीं रखना। और तीसरे यूहन्ना में इस प्रकार कहते हैं वो सुसमाचार के लिए निकले, वास्तव में सुसमाचार की सेवा करते हैं, उनके सहकर्मी बनकर उनका साथ संगति रखो। ठीक है। ये बात आपको समझ में आए होंगे। सो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। सो अगली बात है कि इस पत्री की रूपरेखा, यानी इस पत्री को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहली बात 1 से लेकर 8 आयत तक, जहां पर गयुस की सराहना किया गया। कहते कि वचन को जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है गयुस जो है विश्वास योग्य है, वो पहुनाई करने वाला है, वो प्रेम करने वाला, प्रेम रखने वाला बंदा है और वो सपोर्टिव है। वो व्यक्ति जो है गयुस जो है वो मदद करने वाला या सहयोग देने वाला व्यक्ति है। दूसरा भाग जो है आयत 9 से लेकर 11 तक, जहां पर दिमेत्रियुस के विषय में आरोप लगाता है। और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं वहां पर एक आरोप उसके विषय में लिखा गया है। वो इस प्रकार कहता है कि जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा
कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, गॉसिपिंग, है ना, गॉसिपिंग मलिशियसली अगेंस्ट अस, इंग्लिश में ऐसे लिखा है। सिर्फ छोटी मोटी बातें नहीं कह रहा है, वो गॉसिपिंग के द्वारा बुरे बुरे बातों को कहने के द्वारा लोगों के मन के अंदर जहर घोल रहा है ना। कई बार हम सोचते हैं गॉसिप क्या होता है, छोटी मोटी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन गॉसिप करना बहुत गंभीर बात है, गंभीर पाप गिना जाता है परमेश्वर के वचन में। आगे हम इसके विषय में फिर से हम सीखने वाला है। फिर कहते हैं 11 से लेकर 15 तक, जहां पर दियोत्रिफस के विषय में कहते हैं और अपना इस खत का, इस पत्री का उपसंहार वो करते हैं। वहां पर लिखते हैं कि दियोत्रिफस के विषय में वो गवाही देते हैं कि सबने गवाही दिया, सत्य ने गवाही दिया, और हम भी गवाही देते हैं कि दिमेत्रियोस जो है वो बहुत ही अच्छा बंदा है। यहां पर यूहन्ना गैस को शारीरिक परेशानी से बाहर निकल कर आकर अच्छा बनने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए क्या कहते हैं कि उससे बुद्धि उपदेश देते हैं, क्योंकि गायुस हमारे जीवन के लिए भी एक उदाहरण है। जैसे कि वो पहुनाई करने वाला है, सेवा करने वाला है, और हिम्मत रखने वाला है, और विश्वासी योग्य व्यक्ति भी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये इस बात को मैं प्रकट करना चाहूंगा, मसीहत्व में पहुनाई का क्या अहमियत है, क्या है मसीह पहुनाई? वो ये कि परमेश्वर का सेवा के लिए, परमेश्वर का नाम लेकर निकलने वाले लोगों के लिए अपने घर के दरवाजा खोलना पहुनाई का सबसे पहला कदम है। यदि कोई प्रभु के सेवकाई के निमित्त प्रभु के नाम लेकर आने वाले लोगों के लिए अपने घर के द्वार खोलता है, वो परमेश्वर का सेवा में सहकर्मी बन जाते हैं। और उनके विषय में परमेश्वर के वचन में परमेश्वर यूं कहते हैं, वो कहते हैं कि विश्वासी योग्य दास। सवाल यह है, क्या हम परमेश्वर का सेवा के लिए, परमेश्वर के नाम से आने वाले परमेश्वर के सही दासों का या दासों के लिए अपने घर का दरवाजा खोलते हैं या नहीं खोलते? हमें खोलने की जरूरत है। आगे हम परमेश्वर के वचन के अंदर, इस पत्री के अंदर हम जा रहे हैं। पहले ऐसे इस प्रकार शुरू होता है, मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गायुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता। यहां पर प्रेरित यूहन्ना कहते हैं, मैं प्राचीन हूं। मैंने पिछले सप्ताह बताया, प्राचीन शब्द से यह बात बताता है कि वहां पर रहने वाले, जीवित रहने वाला सब लोगों से उम्र में बड़ा व्यक्ति, मैं उस गायुस को लिख रहा हूं और उससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। यानी झूठे तरीके से भी प्रेम कर सकते शायद, है ना। चलो वापस आते हैं। यहां पर लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और नीचे लिखते हैं, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। एक परमेश्वर के दास के लिए और कोई बड़ी आनंद की बात नहीं है कि उनके द्वारा नर्चर किया हुआ, उनके द्वारा परमेश्वर का वचन से सिखाए हुए लोग, है ना, उनके द्वारा परमेश्वर का वचन के शिक्षा पाए हुए लोग सत्य में चलते हैं। इससे बड़ा कोई आनंद की बात नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह जब 70 लोगों को सेवकाई के लिए भेजते हैं, वो सेवकाई करने के लिए निकल जाते हैं और वापस आकर बड़े खुशी से आकर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, हमने क्या बोलते हैं, बीमारों को चंगा किया, है ना, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया और बहुत आनंदित होकर लौटे। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि
मैंने देखा शैतान को ऊपर से आसमान से बिजली के नाए गिरते हुए देखा। बीमार चंगे होने से खुश नहीं होना, रोग क्या बोलते हैं कि दुष्टात्माओं को निकाल से खुश नहीं होना, बल्कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया इसलिए खुश होना, आनंदित होना। तो दूसरी बात ये आता है कि अगर कोई शिक्षा में बना रहता है तो वो आनंद की बात एक पासवान को, एक एल्डर को ये होना चाहिए कि उनके द्वारा मसीह में आए हुए लोग अगर विश्वास में आगे बढ़ते हैं, सत्य में आगे बढ़ते हैं, सत्य में बना रहते हैं, वचन में जड़ पकड़ते हैं, तो क्या करना चाहिए? उनको आनंद आना चाहिए। वी मस्ट रिजॉइस। कई बार किसी और के बढ़ोतरी या प्रगति जब देखते हैं, कई लोगों का मन के अंदर क्या आता है? दुख आ जाता है और कहते हैं यार वो मुझसे आगे बढ़ गया, मैं इतने सालों से कलीसिया में आता हूं लेकिन वो मुझसे आगे बढ़ रहा है। उससे क्या होता है? दुख होता है। क्यों आगे बढ़ रहा है? उसके विषय में हमने पहले यूहन्ना में सीखा था, है ना, 4 वर्ग है ना डेवलपमेंट का, है ना, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हम 4 प्रकार के डेवलपमेंट के विषय में सीखा था, तो वो हमें हमारे जीवन में लागू कर आगे बढ़ना चाहिए। यहां कहते हैं सबसे पहली बात, एक व्यक्ति को आत्मिक रीति से उन्नति प्राप्त करना चाहिए। फिर कहते हैं जैसे तू आत्मिक रूप से उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। कौन सी है सब बातें? एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर चाहते कि वो आत्मिक रीति से उन्नति करे। आत्मिक रीति से उन्नति कब करेगा? मत्ती सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम परिपूर्ण रूप से पूरे मन से तन से यहोवा परमेश्वर की आराधना करेगा, उसके अनुसार चलेगा, इसका मतलब है कि तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। एक व्यक्ति अगर आत्मिक रीति से उन्नति प्राप्त करना है उसे परमेश्वर से प्रेम करना है। दूसरी बात, एफएससी का पत्र पहला अध्याय 17 से लेकर 20 तक जब हम पढ़ते हैं, उस वचनों के अनुसार परमेश्वर के उस प्रकाशन, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन को हमें प्राप्त करना, तब हम आत्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। और कहते हैं और बातों में भी उन्नति प्राप्त करना। और कौन सी बातों में उन्नति प्राप्त करना है? वो है शारीरिक रूप से भी हमें उन्नति प्राप्त करना है। जब हम मसीह में आ जाते हैं हमारे शरीर में भी उन्नति आना चाहिए, है ना। 103 भजन संहिता 3 से लेकर 5 तक जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर हे मेरा मन यहोवा का धन्य कहा, क्योंकि उसने सारे अधर्मों को क्षमा कर कर सारे रोगों को चंगा किया, है ना। यशायाह नबी का किताब 53 है ना, 53 अध्याय उसका 6वीं आयत में लिखा गया कि उसने हमारे पापों को, हमारे शापों को, हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा शारीरिक रूप से भी उन्नति होना चाहिए। और वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर का देखभाल करना किसका काम है? कई लोग सोचते हैं कि मसीह में एक बार आया तो शरीर का देखभाल करने की जरूरत नहीं लेकिन वचन में क्या लिखा है? शरीर का देखभाल करना है, हम परमेश्वर का मंदिर है। तीसरी बात, किस चीजों में हम उन्नति प्राप्त करना? पहले आत्मिक उन्नति, दूसरा शारीरिक उन्नति, तीसरा भौतिक उन्नति, मेटीरियलिस्ट, है ना, मेटीरियल रूप से हमें उन्नति प्राप्त करना है। फिलिपियों 4 का 19 में इस प्रकार लिखा है कि हमारा हर एक घटी को परमेश्वर पूरा करते हैं। जो कुछ भी हम करेगा मेटीरियल रूप से भी हमें उन्नति प्राप्त करना है। मैं पिछले कल किसी का किताब पढ़ रहा था, धन का लोभ जो है वो बुराई का जड़ है। धन ना होते हुए भी धन का लोभ रख सकते हैं, धनी होकर भी बिना धन के लोभ खा भी रह सकते हैं, है ना। धन का लोभ, है ना, हमें मेटीरियल थिंग्स को इकट्ठा करने का जो लोभ होता है वो बुराई का जड़ है, लेकिन अच्छी चीजों का हमारे पास होना वो कोई बुराई नहीं है ना। कई लोगों के जीवन में ये विचार आते हैं मसीह में आने के बाद हमारे पास कोई अच्छी चीज नहीं आना चाहिए। अच्छी चीज परमेश्वर की ओर से आशीष है। अगर परमेश्वर में आशीष देते हैं उसे हमें क्या करना चाहिए? उसे अपने पास रखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन में यहोवा परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं भजन संहिता के किताब में कि मैं तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा।
फिर हम कौन बोल सकते हैं कि नहीं, मुझे उत्तम उत्तम पदार्थ नहीं चाहिए, मुझे वो घीसा पीटा चीज ही चाहिए। अगर परमेश्वर देता है, उसका लोभ नहीं करना चाहिए हमें, है ना। परमेश्वर सुलेमान को प्रकट होते हैं स्वप्न में, और परमेश्वर सुलेमान से पूछते कि जो वर तुम्हें चाहिए वो मांग ले, मैं तुम्हें दूंगा, है ना। सुलेमान ने क्या मांगा? सुलेमान ने मांगा, तुम्हारे लोगों का, तुम्हारे भेड़ बकरियों का या तुम्हारे भेड़ का चराई करने के लिए मुझे तुमने राजा ठहराया, मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं है, मुझे बुद्धि की आवश्यकता है। उसने बुद्धि मांगा। परमेश्वर कहते हैं, ना तुमने अपने शत्रुओं का, है ना, खात्मा, ना तुमने धन दौलत मांगा, इसलिए मैं तुम्हें बुद्धि के साथ वे सब कुछ तुम्हें दूंगा। धन देने के बावजूद भी, धन दौलत देने के बावजूद भी कभी भी सुलेमान फिर धन दौलत इकट्ठा करने नहीं गया। आपको याद होगा, जब मंदिर का काम शुरू किया, सबसे ज्यादा भेंट किसने दिया? बाइबल पढ़कर देखना, सुलेमान ने दिया। नहीं समझे? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चंदा डालने के लिए लोग चंदा डाल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे, तो एक विधवा आई, उसने 2 सिक्का डाला। प्रभु ने कहा, सबसे ज्यादा इसने डाला है। मेरे कहने का मतलब है, मेटीरियल ब्लेसिंग्स अगर परमेश्वर की ओर से आता है, वो वेल एंड गुड है, अच्छा है, लेकिन उसी को प्राप्त करने के यत्न में नहीं रहना। मसीह में आने के बाद इन चीजों में बढ़ोतरी, इन चीजों में क्या बोलते हैं, बदलाव, इन चीजों में उन्नति होना चाहिए। लेकिन सबसे प्रथम स्थान किस बात का है? आत्मिक रीति से उन्नति आना। अगर आत्मिक रीति से उन्नति नहीं होता, बाकी चीजों में उन्नति होता है, तो मसीह में रहने का कोई फायदा नहीं है। आगे हो गया आपको समझ मैं क्या कहना चाहता हूं। पहली बात, आत्मिक उन्नति होना चाहिए, शारीरिक उन्नति होना चाहिए, दूसरी बात, तीसरी बात, भौतिक उन्नति होना चाहिए, चौथी बात, भावनात्मक इमोशनल उन्नति होना चाहिए। हम ज्यादा जज्बाती बन जाते हैं, और कई बार हम क्या बन जाते हैं, बाकी लोगों के बातों को देकर मसीह में आने के बाद भी गधे का मुंह लेके चलते हैं, क्षमा करना इस शब्द का प्रयोग के लिए। हमने गधों को देखा, एवरी टाइम ग्लूमी, हर बार दुख से भरा, सिर झुका हुआ, मायूस रहता है। कई मसीहों को देखने के मिलते हैं, आराधना में आते वक्त भी मायूस, आराधना खत्म होने के बाद भी मायूस, घर में सोते वक्त भी मायूस, घर में काम करते वक्त भी मायूस, सेवा करते वक्त भी मायूस, खाना खाते वक्त भी, खाना खिलाते वक्त भी मायूस। ऐसे लोगों को आपने देखा। परमेश्वर के वचन कहते हैं, परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत होना चाहिए। वी शुड रिफ्लेक्ट हिज हैप्पीनेस एंड जॉय। हमारे जीवन में परमेश्वर का उस आनंद को प्रतिबिंबित करना है, भावनात्मक रीति से उन्नति प्राप्त करना है, जज्बाती रूप से हमें उन्नति प्राप्त कर। परमेश्वर चाहता है ना, नहमाया की किताब में लिखा है, परमेश्वर के आनंद मेरी ताकत है। फिलिपियों का पत्री में क्या लिखा है? मेन बात क्या है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या हम आनंदित है? आत्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करते करते इमोशनली भी हमें उन्नति प्राप्त करना है, आनंदित रहना चाहिए। मसीह में आने के बाद जब हम शिशु थे, शिशु का समान हमने दूध पिया, जब हम बढ़ते हैं तो अन्न खाना भी सीखना है। शिशु की तरह बार बार रोते रोते नहीं रहना है, हमें क्या करना है? आनंदित रहना भी सीखना है। तो आप सोच रहे हो कि पास्टर जी क्या बात कर रहे हैं आज, है ये जरूरी है। सबसे पहली बात आत्मिक, दूसरा शारीरिक, तीसरा भौतिक, चौथी भावनात्मक, और पांचवी सामाजिक रूप से भी उन्नति प्राप्त करना है। परमेश्वर कहते हैं कि वचन जब बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे स्थिति को बदलने वाला परमेश्वर, हालात को बदलता है ना। भजन संगीता में इस प्रकार लिखा, जो परमेश्वर ने अपने लोगों की स्थिति को बदल डाला तो पर याकूब आनंदित और इस्राएल मगन हुआ। व्यवस्था विवरण देते वक्त जो है ना, आखिरी फेयरवेल
क्या बोलते हैं, प्रचार देते वक्त या भाषण देखते हो तो मूसा इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर ने तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाने के लिए अलग किया है। सामाजिक रूप से भी उन्नति प्राप्त करना है, सीधे तरीके से, गलत तरीके से नहीं, सीधे तरीके से हमें सामाजिक रूप से भी उन्नति प्राप्त करना। कई बार लोग सोचते हैं कि समाज में ना, जिस जगह पर हम रहते हैं उसी सोसाइटी का कोई ना कार्यभार हमें देंगे तो हम क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी चीजें नहीं लेना चाहिए आपको। मैं कहता हूं ऐसे चीजें लेना चाहिए। उस जगह पर आप जाओगे तभी आप प्रभु यीशु मसीह के उस बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमें, हमारे लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक समाज के बीच में हमारे का जिम्मेवारी है। वो कैसे आप प्रकट करोगे? अगर आपको मौका मिलता है उसे लेकर प्रभु यीशु मसीह के कहे उस सिद्धांत के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। लोगों को कैसे पता लगेगा कि आपको सिर बनाया परमेश्वर ने? सामाजिक रूप से भी उन्नति प्राप्त करना है। अगली बात है न्याय संगत रूप से, लीगली वी शुड प्रॉस्पर लीगली। हमें न्याय संगत रूप से भी उन्नति प्राप्त करना है। जैसे कि प्रभु ने हमें धार्मिकता में बुलाया तो हमें धार्मिकता में चलना है, अन्याय में नहीं चलना है ना। पहला भजन संहिता पहली आयत में क्या लिखा है? हमें पापियों के साथ नहीं रहना चाहिए, दुष्टों के युक्तियों पर नहीं चलना चाहिए, है ना। ये सारी बातें लिखा है। सो हमें ये बातें समझकर जो न्याय संगत है सिर्फ वो ही करना है, जो सच है, जो परमेश्वर के धर्म के साथ जुड़ने वाले चीजों को ही करना चाहिए ना। उजियाला और अंधियारे के साथ कोई मेल जोल नहीं है। इस बात को समझकर जो उजियाला है उसी में चलना चाहिए। सातवीं बात, अनंत जीवन में या शाश्वत में हमें क्या करना चाहिए? उन्नति प्राप्त करना चाहिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम इस धरती पर धन इकट्ठा मत करो, बल्कि उस स्वर्ग राज्य में धन इकट्ठा करो। इसका क्या मतलब है? अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कह रहा हूं कि क्या होता है चंदा दे दो। नहीं, मैं चंदा देने के विषय में बात नहीं कर रहा। हम स्वर्ग राज्य में धन इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? कई लोग सोचते हैं कि दशांश देने के द्वारा हम कल क्या होता है स्वर्ग राज्य में धन इकट्ठा करेंगे। नहीं नहीं नहीं, धन इकट्ठा करने का तरीका प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में बताते हैं। यदि कोई तुम्हें सताते हैं, यदि कोई तुम्हें सताते हैं तो आनंदित और मगन हो जाओ। यदि कोई तुम्हारे विषय में बुरी बातें कहता है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है लेट्स डांस। परमेश्वर के वचन में लिखा नृत्य करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। स्वर्ग राज्य में अनंत काल में धन इकट्ठा करने का सबसे पहला तरीका है कि सताव से होकर गुजरो। दूसरा, आत्माओं को जीतो। आत्माओं को जीतने के द्वारा हम अनंत काल में धन इकट्ठा कर रहे हैं। तीसरा, भाइयों का पहुनाई करो। जो पहुनाई करते हैं, वचन में लिखा है, मत्ती सुसमाचार में लिखा है, जो पहुनाई करता है मेरे इन छोटे से शिष्यों को भी यदि कोई एक गिलास पानी भी पिलाएगा तो क्या मिलेगा? उससे प्रतिफल जरूर मिलेगा। अगर हम पहुनाई करते हैं, मसीह के लिए करते हैं, तो उसका प्रतिफल हमें मिलेगा, है ना। पांचवी बात, हमारे पास जो चीज है उसे बांटने के द्वारा हम स्वर्ग राज्य में क्या कर रहे हैं? धन इकट्ठा कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि यूहन्ना कहते हैं गायुस तू जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है बाकी बातों में भी उन्नति प्राप्त करो। सवाल ये है क्या हम उन्नति प्राप्त करते हैं? किन किन चीजों में? आत्मीय रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से और न्याय संगत रूप से और अनंत काल के लिए हमें उन्नति प्राप्त करना। ये मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण बात है। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, सीख रहा था, परमेश्वर ने इन बातों से मुझसे बातचीत की है। मेरे जीवन में कई ऐसी जगह है जहां पर मुझे उन्नति प्राप्त करने की जरूरत है। हमें उन्नति प्राप्त करना है। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तू उन्नति प्राप्त करेगा तो क्या हो जाएगा? अगला शब्द लिखा है
तू भला चंगा रहेगा। एक और बार उस वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। हे प्रिय, मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हम भला चंगा कब रह सकते हैं? मेरे सेवकाई की शुरुआत में मैं हमेशा ही बोलता था विश्वासियों से, जब आप ठीक हो जाओगे ना तो चंगे हो जाएंगे। सो भला चंगा रहने का मतलब यही है कि हम हर क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त करना है। अगर एक भी क्षेत्र हमसे छूट गया इसका क्या मतलब है? हम भला चंगा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब मैं भाइयों से आकर तेरे सत्य को उसकी गवाही दिया तो मैं आनंदित हुआ। सो अगर कोई विश्वास में आगे बढ़ता है, सत्य में आगे बढ़ता है, एक पासवान को, एक अगुए को, वो क्या होता है कि आनंद मिलता है। अगली बात, हे प्रिय जो कुछ, 5वीं आयत, हे प्रिय जो कुछ तो उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी है उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तूने उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित हो तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसों को स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। सो गाइस को कहते हैं जो परदेशी लोग तुम्हारे पास आए हैं प्रभु का सेवकाई करने के लिए, उनका साथ देकर प्रभु के सेवा में सहकर्मी बने। अगर कोई सेवकाई करने के लिए आते हैं, उनको किसी भी प्रकार के मदद कर उनके साथ आप खड़े रहते हैं, तो इसका क्या मतलब है? आप सेवकाई में सहकर्मी हैं। और जो सेवकाई में सहकर्मी है वो जरूर परमेश्वर से प्रतिफल पाता है। आप मुझे बताओ, वास्तविक रूप से ऐसे बंदा बताओ जिसने बाइबल उठाया, सेवकाई करना शुरू किया और ऐसे नष्ट हो गए। ऐसा किसी को आपने देखा? मैंने आज तक की जिंदगी में नहीं देखा। जितने भी लोगों ने बाइबल उठाया, सच में सेवकाई के लिए निकले, सेवकाई किया और सेवकाई के लिए मदद किया, वे सब परमेश्वर से आशीषित हुए, क्योंकि परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। सो उससे कहते हैं जैसे तुम करते आ रहे उसे और भी करते जाओ, ताकि हम और भी सहकर्मी परमेश्वर का सेवा वगैरह। आपका याद होगा शायद मैंने आपका कलीसिया में एक बार, पिछले बार जब आया तो मैंने प्रचार किया तो मैंने कहा था कि आपका कलीसिया को परमेश्वर एक ऐसा कलीसिया बनाना चाहते हैं जो मिशनरीज को भेजने वाला कलीसिया। शायद आपको याद होगा ये परमेश्वर की योजना है आपका कलीसिया के प्रति। इसको सहयोग कैसे देंगे? एक या दो व्यक्ति से नहीं, आपका कलीसिया में जितने भी लोग हैं सब लोगों को इसके लिए सहयोग देना पड़ेगा। सहयोग कैसे दे सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा आप सहयोग दे सकते हैं, जाने के द्वारा आप सहयोग दे सकते हैं। आप जो गए हुए उनके आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनका मदद करने के द्वारा आप सहयोग कर सकते हैं। अब सहकर्मी परमेश्वर का सेवकाई में बनते हैं। ये आपके लिए चेतावनी, चुनौती है कि क्या हम परमेश्वर का सेवकाई में सहकर्मी हैं। अगली बात 9 आयत से लेकर, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था और दियुत्रिफोस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। कलीसिया को क्या लिखा था? जो गलत शिक्षा देते हैं उसके साथ नहीं देना, और जो प्रभु के संतान है वो प्रेम में आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझना चाहिए। ये सारी बातें यूहन्ना ने पहले पत्री में लिखा था, लेकिन दियुत्रिफोस क्या कर रहा है? उसे मान नहीं रहा और क्या कर रहा है? गोसिप करता है। सवाल आपको मैंने बताया था कि सबसे बड़े पापों से एक आता है गोसिप। गोसिप करना किसका काम है? शैतान। बाइबल में देखिए गोसिप का शुरुआत शैतान ने किया। अंत के बुक में भी उसी गोसिप के विषय में कहा गया। वो गोसिप करके लोगों को भरमा कर अपनी ओर कर प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के विरोध में युद्ध लड़ने के लिए आएगा, है ना? आखिरी किताब में लिखा गोसिप। जो लोग गोसिप करते वो पाप कर रहे, जो जिन लोगों के गोसिप पाप सुन रहे और उसके लिए प्रतिक्रिया नहीं जता रहे, उन्हें नहीं रोक रहे, इसका मतलब है कि आप भी उसी गोसिप में सहभागी हो रहे। नहीं समझे आप? प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है यदि कोई किसी चोर को देकर उसके चोरी को नहीं डांटता, इसका मतलब है कि तुम चोर के सहभागी हो। तो यदि कोई गोसिप करता है, बुरी बुरी बातें फैलाता है, विष भरता है, लोगों के अंदर जहर भरता है,
अगर आप चुप रहते हैं, इसका मतलब क्या है? आप कहते होंगे मैं तो नहीं करता भाई, लेकिन आप उसके पाप में सहकर्मी बन रहे। बड़ी गहरी बात है, हमें समझने की जरूरत है। हमें आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों को जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, और इस पर भी संतोष ना करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना भी करते हैं। जो वास्तव में सेवकाई करते हैं उन्हें कभी ग्रहण करने से मना नहीं करना है, उन्हें ग्रहण करना है। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु के दासों को ग्रहण करने वाला प्रभु को ग्रहण करते हैं, है ना। अनजाने में प्रभु के लोगों को या अतिथियों को ग्रहण करने के द्वारा आशीष पाए हुए लोग बाइबल के अंदर देखते हैं, है ना। अब्राहम अनजाने व्यक्तियों को आशीष क्या होते हैं ग्रहण किया और उनका अतिथि सत्कार किया, और उसने क्या पाया? आशीष पाया। सदोम और अमोरा के विषय में जो 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 परमेश्वर के न्याय आ रहे थे उसके विषय में उसने पाया। उससे पहले उसके लिए उसने इंटरसीड किया, मध्यस्थता प्रार्थना की उसने। ये सारी बातें पहुनाई करने के द्वारा हुआ। परमेश्वर के सेवकों का पहुनाई करना सीखे। आजकल के समय में बेहद जरूरी है सीखने की। फिर से वापस आते हैं। हे प्रिय, बुराई को नहीं पर भलाई को अन्याय हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उनसे परमेश्वर को नहीं देखा। सवाल, क्या हम बुराई करते हैं? मुझे पता है कि समय ज्यादा हो गया। बुराई जो करता है वो परमेश्वर को नहीं। शायद आपने बपतिस्मा लिया होगा, प्रचार करते होंगे, गीत गाते होंगे, लोगों को मसीह के विषय में बताते होंगे, लेकिन बुराई करना अभी तक नहीं छोड़ा। तो इसका क्या मतलब है? आपने अभी तक परमेश्वर के साथ मुलाकात नहीं की। जो परमेश्वर के साथ मुलाकात करते हैं उसका सारे जिंदगी बदल जाता है ना। कोढ़ियों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात किया, क्या हुआ? कोढ़ ठीक हो गया, शुद्ध हो गया। अंधों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात किया, क्या हुआ? ज्योति पाया। लकवे मरा हुआ लोगों ने ना, लकवे से मरा हुआ लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह के साथ मुलाकात किया, लकवे ठीक हो गया। जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात किया वो सब ठीक हो गया। कलीसिया को सताने वाला शाऊल का मुलाकात यीशु मसीह के साथ हो गया, वो पौलुस बन गया। हमारा कलीसियाओं के लिए 14 पत्रियां लिखकर छोड़ दिया उसने, है ना। कलीसिया के खंभे उसने खड़ा कर दिया। सबसे लंबे दूर जाकर, अलग अलग प्रांतों में जाकर, इस प्रकार किसी ने लिखा कि लगभग 25,000 माइल पैदल चलकर, किश्तियों में सवार होकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का फैलाव उसने किया। कब? पहली शताब्दी में। अभी का बात नहीं कर रहा हूं मैं। सोचिए, यीशु मसीह से मुलाकात करने से सारे बुराई छूट जाते हैं। क्या हमारा बुराई छूटा? अगर आज भी हम बुराई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? हमारा मुलाकात सही से प्रभु के साथ नहीं हुआ। याकूब को देख लो, बुराई करने वाला याकूब पिता परमेश्वर के स्वर्गदूत से मुलाकात करते हैं, क्या हो जाता है? लगड़ा बनकर बाहर निकलता है, चाल बदल जाता है। हमारा भी चाल बदलना है ना। बुराई से ना हारो, बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई करने वाले लोग हैं। मैंने पहला पत्री पढ़ाते वक्त मैंने आपको कहा कि यदि हम मसीह में वास्तव मसीह के बंदे हैं, मसीह के बच्चे हैं, संतान है, हमारा विरोध करने वाले, हमें नफरत करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? उनके विरोध में बुराई नहीं करना चाहिए, भलाई करते हुए आगे बढ़ना। जब हम भलाई करेंगे तो क्या होगा? हम परमेश्वर का संतान कहलाएंगे। फिर हमने देखा था दिमेत्रियुस के विषय में सबने, वरन सत्य ने भी उसके गवाही दी है। 13वीं आयत, मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता, पर मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार कहते हैं, वहां के मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार
ये इस बात को दर्शाते हैं, एक कलीसिया का रिश्ता दूसरे कलीसिया का साथ होता है। कभी ये मत समझना है कि अगर हम एक कलीसिया है, हमारे पड़ोस में दूसरे जो कलीसिया उनका साथ कोई संगति नहीं है। यहाँ यूहन्ना कहते हैं, यहाँ के मित्र वहां के मित्रों को नमस्कार कहते हैं, नाम ले लेकर। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेशन के नाम से एक दूसरे से वायर करते हैं, है ना। अगर एक ही कॉलोनी में दो कलीसिया है तो उस कलीसिया में जाने वाले लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, हम विरोधियों की तरह उनके साथ बर्ताव करते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास हमें बुद्धि उपदेश देते हैं, क्या करना है, हमें एक दूसरे को नमस्कार कहना है, एक दूसरे को ग्रहण करना है ना। और इसका मुख्य संदेश है कि प्रेम का साथ सत्य को पकड़ करके, सत्य शब्द 6 बार इस पत्री में आते हैं। इसलिए गयुस को जो उपदेश परमेश्वर का दास यूहन्ना ने दिया, उपदेश हमें भी देते हैं कि हम आत्मिक उन्नति जैसे कर रहे वैसे सब बातों में उन्नति कर प्रभु के सेवकाई में सहकर्मी बनकर एक दूसरे का नमस्कार करते हुए मसीह जीवन में आगे बढ़े और सुसमाचार फैला में सहकर्मी बनकर आशीष का कार्य करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।